बिहारी लाल की। और महाराज, मैंने वायु से ये शिक्षा ग्रहण किया कि वायु जो है वो सुगंध से होकर के गुजरती है और दुर्गंध से भी होकर के गुजरती है, लेकिन न इस सुगंध की संगति अपनाता है और न दुर्गंध की संगति अपनाता है। ये तो समान भाव से बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। तो इसीलिए संत पुरुष को ये होना चाहिए कि हम चाहे सत्संग में पड़े कि असत्संग में पड़े, हमें दोनों को नहीं अपनाना चाहिए। हमें तो निश्चिंत होकर के वायु के समान विचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए। और महाराज, मैंने आकाश से ये शिक्षा ग्रहण किया कि आकाश जो है स्वतंत्र होकर के, निश्चिंत होकर के रहता है, तो साधु पुरुष को भी ऐसे ही निश्चिंत होकर के भ्रमण करना चाहिए। महाराज, जल से मैंने शिक्षा प्राप्त किया कि ये जो जल है ये एक समान बहती है, सरल होती है, सरस होती है। तो साधु पुरुष को भी ऐसे ही समान होकर के, सरस होकर के इस पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए। चंद्रमा से शिक्षा प्राप्त किया कि चंद्रमा जैसे घटते बढ़ते रहता है, ये उसकी कलाएं हैं। आज अष्टमी है तो चंद्र जो है वो आधा होगा, आज पूर्णिमा है तो चंद्र पूरा होगा, लेकिन चंद्र कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो तो उसकी कला है। वैसे ही साधु पुरुष को चंद्रमा से ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि वो भी उतार चढ़ाव में भी घटते बढ़ते रहना चाहिए और सरल होकर के भ्रमण करना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज, सूर्य से मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि जब ग्रीष्म काल आता है तो सूर्य कैसे अपने दिव्य राशियों में प्रवेश करता है, वैसे ही जब ऋतु परिवर्तन हो तो संत को भी अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, मैंने कबूतर को भी गुरु बनाया और कबूतर को गुरु बना करके मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि एक बार कबूतर और कबूतरी अपने बच्चे को छोड़ करके चारा चरने गए थे। अब जब वो चारा चुगने गए तो इधर उनके बच्चों को शिकारी ने जाल डाल करके फंसा लिया। अब कबूतर और कबूतरी आए तो देखा शिकारी ने उनके बच्चों को बंदी बना लिया है। कबूतरी रोने लगी कि हाय मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को शिकारी ने पकड़ लिया है, तो वो भी जाल में कूद पड़ी। अब कबूतर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं अकेले इस पृथ्वी पर कैसे रहूंगा, इसलिए वो कबूतर भी कूद पड़ा और शिकारी जो है बंदी बना करके ले गए। तो इससे मुझे क्या शिक्षा मिली कि कभी भी स्त्री के प्रेम में, कभी पुत्र के प्रेम में आसक्ति नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस कबूतर की तरह स्त्री में आसक्ति हो गया, पुत्र में आसक्ति हो गया, तो फिर हम भी मोह माया में फंस करके उलझे ही रह जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजगर से मैंने शिक्षा प्राप्त किया कि अजगर जो है वो निश्चिंत होकर के घूमते रहता है, ना उसको खाने की चिंता, ना उसको पीने की चिंता। साधक ने खूब लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। तो फिर आप लोग काम क्यों करते हो? जब सबके दाता राम है तो आप लोगों को तो मेहनत नहीं करनी चाहिए। एक रूम में, एक कक्ष में अपने आप को बंद करके बैठ जाते, भोजन मिल जाता, परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो अजगर, ये जो कलयुग है वो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचिया। कर्म नहीं करोगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा।
तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि अजगर से मैंने ये शिक्षा प्राप्त किया कि अजगर जो स्वतंत्र होकर के विचरण करते रहता है, और जब कुछ मिलता है तो श्वास जोर से खींचता है, और जो कुछ भी उसके सामने आया वो उसके पेट में चला जाता है, करता नहीं है, केवल श्वास खींचता है और जो भी आया वो सब उसके पेट में चला जाता है। और जिस दिन कुछ नहीं मिलता वो अजगर बिना खाए पिए ही पृथ्वी पर घूमते रहता है। तो साधु पुरुष को क्या होना चाहिए कि जिस दिन खीर पूरी मालपुआ मिले उस दिन गले तक आते खाना चाहिए, और जिस दिन ना मिले उस दिन फिर कामना भी नहीं करना चाहिए, उस दिन फिर भूखे पेट भजन करना चाहिए। तो किसी भी वस्तु की चाह न रखते हुए केवल भगवान के चरण कमल में अपना ध्यान लगा करके आपको रहना चाहिए। सागर से मैंने शिक्षा ग्रहण किया कि सागर में विश्व की नदी आकर के समाती है, लेकिन फिर भी सागर जो है अपनी सीमा नहीं लांघता, वो सरल रूप से बहते रहता है। तो सागर से हमें यही सीखना चाहिए कि कभी थोड़े से धन पाकर के हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आज सागर को गुरु बना करके दत्तात्रेय महाराज जी ने इनसे ये शिक्षा प्राप्त की। पतंगे से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि मैंने देखा कि बहुत सारे पतंगा जो है, एक दीपक जल रहा था, वहां गए और दीपक का जैसे ही प्रभाव पड़ा वो जल करके मर गए। तो संत पुरुष को क्या चाहिए कि ऐसे किसी दिव्य या रूप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी जल करके भस्म हो जाए। मधुमक्खी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया कि कहे राजा मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। अच्छा महाराज, हाँ मैंने मक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खियों से ये शिक्षा प्राप्त किया कि मधुमक्खी जो है वो एक छत्र निर्माण करते हैं और उसमें मधुरस भर जाता है, रस भर जाता है ना, जिसे हम मधुरस कहते हैं। वो मधुरस एकत्र करते हैं, लेकिन कोई मधुरस निकालने वाला आता है और मधुरस निचोड़ करके ले जाता है। इससे कई मधुमक्खी मर जाते हैं और मधुमक्खी रस इकट्ठा करते हैं और उसे कोई और ले जाता है। तो इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि कभी भी संत पुरुष को धन पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। यदि जो व्यक्ति धन पर आसक्ति हो गया, धन एकत्र करना ठीक है, लेकिन धन पर आसक्ति होना ठीक नहीं है। धन पर आसक्ति हो गए तो फिर आपको मधुमक्खी की तरह ही हाल होगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी से मैंने ये शिक्षा प्राप्त किया कि एक बार एक व्यक्ति जो है, एक शिकारी जो है, कागज का हथनी बनाकर एक गड्ढे के समीप रख दिया। अब वो हाथी ने काठ की हथनी को देखा तो वो हथनी को पाने के लिए वो हाथी दौड़ पड़ा, और जैसे ही उस हथनी के समीप गए महाराज तो वो गड्ढे में गिर गया। अब वो मुसीबत में फंस गए हाथी जो है। तो साधु पुरुष को क्या होना चाहिए कि कभी भी स्त्री में आसक्ति नहीं होना चाहिए, और साधु पुरुष को काठ की जो मूर्ति रहती स्त्री का उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी गति भी उस हाथी की तरह होगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संत कहते हैं कि मैंने एक स्त्री को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया। और वैश्या को गुरु क्यों बनाया? कहे महाराज एक समय में भ्रमण कर रहा था तो एक स्त्री जो है 16 श्रृंगार करके अपने घर में बैठी हुई थी, और मैं उसके समीप गया, किसी से पूछा कि स्त्री जो है सुबह से लेकर अब शाम हो गई श्रृंगार करके बैठी हुई, 16 श्रृंगार की हुई है, तो ये किसकी प्रतीक्षा कर रही है? पुरुष ने बताया कि ये जो है
इसके घर में रोज 10-20 पुरुष आते हैं और ये उनकी सेवा करते हैं। और महाराज अब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो अब इसके रूप अब नहीं रहा, तो इसके घर कोई पुरुष नहीं आ रहा है और उसी से इसकी रोजी रोटी चलती थी। तो महाराज वो मन ही मन सोच रही है स्त्री कि जब सुबह से रात हो गई कोई पुरुष नहीं आया, तो मन ही मन स्त्री सोच रही है कि यदि मैं देहधारी की प्रतीक्षा इतने मन से कर रही हूँ, यदि ऐसी प्रतीक्षा मैं भगवान की करती तो आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, भगवान मुझे मिल जाते। तो हाय मैं हाड़ मांस के बने शरीर मनुष्य का मैं प्रतीक्षा कर रही और परमपिता परमेश्वर को भूल गई। तो दत्तात्रेय महाराज ने ये शिक्षा ग्रहण किया कि वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए, किसी मनुष्य की किसी स्त्री की चाह नहीं करनी चाहिए। और इसका दूसरा भाव ये भी आता है कि दत्तात्रेय महाराज जी जो जब भ्रमण कर रहे थे तो वो स्त्री के घर के बाहर लंबी लाइन लगी। दत्तात्रेय महाराज पूछे कि अरे भाई अंदर कोई मूर्ति है क्या, भगवान की कोई प्रतिमा है क्या, जिसके दर्शन करने के लिए आप सभी लगे हुए हो? गए नहीं, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, अंदर में एक सुंदर स्त्री रहती है, उसी के दर्शन के लिए सब लाइन पे लगे। अच्छा क्या बहुत सुंदर है? कहे हाँ बहुत सुंदर है। दत्तात्रेय महाराज भी उस स्त्री के दर्शन के लिए खड़े हो गए। और महाराज जब दत्तात्रेय की बारी आई तो दत्तात्रेय महाराज जैसे ही उस स्त्री को देखे, आज स्त्री के चरण में गिर गए, कहने लगे कि प्रभु आपने इस स्त्री को इतना सुंदर बनाया है तो आप कितने सुंदर होंगे। जब आपके द्वारा बनाई हुई स्त्री जब इतनी सुंदर है तो आप प्रभु कितने सुंदर होंगे। हमारा आज दत्तात्रेय महाराज जी ये सोचने लगे कि प्रभु जब आपकी रचना इतनी सुंदर हो सकती है तो आपका यदि साक्षात्कार हो जाए प्रभु आप कितने सुंदर होंगे। तो आज उस स्त्री से, उस वेश्या से उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि यदि ध्यान करना है तो प्रभु का ध्यान करो और वैराग्य धारण करके आप विचरण करो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दत्तात्रेय महाराज ने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या एक दिन उनके घर में, अब उनका रिश्ता पक्का हो गया था, तो उनके घर में उनके होने वाले ससुर आए और कहने लगे कि बेटी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए भात बना दे, मुझे भात बहुत प्रिय है, मैं भात खाता हूँ। तो वो लड़की जो है रसोई में गई और रसोई में जा करके देखी तो चावल नहीं था, आटा भी नहीं था। तो महाराज क्या किया जाए? तो वो लड़की भंडार में गई और भंडार से धान निकाल के लाई और कूटने लगी। जब कूट रही थी महाराज तो उसने हाथ में चूड़ी पहना था, तो कूट रही थी तो चूड़ी खनखन की आवाज कर रही थी। अब वो लड़की सोचने लगी कि खनखन की आवाज यदि बाहर बैठे उस व्यक्ति ने सुन लिया तो सोचेंगे कि अरे इसके घर में खाने के लिए चावल भी नहीं है। तो इसलिए महाराज उसने दो चूड़ी धारण किया। अब जब दो चूड़ी धारण किया तो जब कूट रही है तो दो चूड़ी आपस में टकरा करके आवाज की। अब वो लड़की सोचने लगी, कन्या सोचने लगी कि अरे अभी भी आवाज कर रहा, तो एक एक चूड़ी और निकाल ली। अब दोनों हाथ में एक एक चूड़ी पहन करके वो धान भी कूट ली और भोजन बना के भी खिला दिया, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने इससे क्या शिक्षा ग्रहण किए कि महाराज इससे मुझे ये शिक्षा मिली कि यदि ज्यादा व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप उलझ के ही रह जाओगे और झगड़ा होने लगेगा, काव काव होने लगेगा। उससे अच्छा है अकेले ही रह करके इस जीवन की नैया को चलाते जाओ।
तो इससे अकेले रहने की शिक्षा मैंने प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज मैंने एक भेलिए को भी गुरु बनाया। कैसे महाराज? तो कहे वो भेलिया जो है बाण बना रहा था और बाण बनाने में इतना आसक्ति हो गया था, इतना मन लगा दिया था कि सामने से राजा की टोली जा रही थी, बाजे गाजे इत्यादि बज रहे थे, उसको उसे ध्यान नहीं। अब मैं जाकर के पूछा कि भैया यहाँ अभी अभी एक राजा की टोली निकली, आपने उन्हें देखा क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो ये नहीं बता सकता कि कहाँ से कौन गुजरा, क्योंकि मैं बाण बना रहा था। तो उससे मैंने ये शिक्षा प्राप्त किया कि महाराज कि कभी भी कुछ भी कार्य करो तो मन को एकाग्र उसी कार्य में लगाओ, इधर उधर कुछ भी नहीं देखना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करके महाराज ने 24 गुरु बनाया और 24 गुरु से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त किए। तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया, ये है शिक्षा गुरु, और शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल।